हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी नरेशन की। नरेशन में हमने नरेशन की मुख्य मुख्य जानकारी को पढ़ी थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। तो चले बात करते हैं अपने नरेशन की। तो देखो, नरेशन में हमने कल पढ़ लिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं, किस प्रकार क्या क्या चेंजेस इसमें करते हैं। देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, ही सेड टू मी राधा लिव्स इन दिस हाउस। ये एक सेंटेंस है। तो मैं कहूंगा कि इस सेंटेंस में हमें डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कितने प्रकार के हम चेंज मुख्य रूप से करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ही जो चेंज करने का कार्य होता है वो कहाँ होता है? एक नंबर का यहाँ पर होता है। दूसरे नंबर का जो कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? यहाँ होता है। और तीसरे नंबर का जो चेंज करने का काम होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, और जो चौथे नंबर का काम है वो यहाँ पर होता है, और पांचवें नंबर का काम है जो यहाँ पर होता है। यानी कि मुख्य रूप से बोले तो मुख्य रूप से मेनली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम मेनली 5 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो 5 प्रकार के जो परिवर्तन है वो किन पर आधारित होते हैं? सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि इधर वाला जो चेंज होने का कार्य है 1 नंबर का, और 2 नंबर का जो चेंज करने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से जो हमने 5 प्रकार के सेंटेंसेज पढ़े थे उन सेंटेंसेज पर ही आधारित होता है। तो देखो, बात करते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस की। पहला अपना असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस कि जब वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में कोई असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। तो देखो, मुख्य रूप से पहली ही जानकारी क्या है इसकी? पहली जानकारी क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमाज रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड जो कोमा होते हैं। इन्वर्टेड कोमा कौन कौन से? देखो, ये इन्वर्टेड कोमा है। इन्वर्टेड कोमाज के भीतर का भाग। ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज के भीतर का भाग, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमाज के भीतर के भाग में असर्टिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में निम्न प्रकार चेंज करते हैं। यानी कि जब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है अपनी जो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर का भाग होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर का भाग है उसमें यदि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस होने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसकी वर्ब में हम इस प्रकार चेंज करते हैं। तो देखो, मैं एक तरफ लिख रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होने पर हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखो, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में यदि डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। यदि देखो, डायरेक्ट स्पीच में यदि हमें असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट स्पीच में यदि सैड है तो असर्टिव सेंटेंस होने पर सैड को हम किस में चेंज करेंगे? यहाँ पर सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, यदि डायरेक्ट स्पीच में सैड टू है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, सैड टू
यानी सेड टू आने का मतलब क्या हो गया, इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि सेड है तो सेड का सेड ही रखना है। इसके बाद में यदि अपने पास में सेज आता है, ठीक है, या से आता है, से आता है तो से को आप टेल में चेंज करेंगे, सेज आता है तो टेल्स में चेंज करोगे, सॉरी से का से ही रखना है, सेज का सेज ही रखना है। यदि सेज टू आता है या से टू आता है तो क्या करोगे, से टू या सेज टू आता है तो वहां पर आप इसको टेल्स या टेल में चेंज करोगे। यानी कि जो भी वर्ब आती है उसको यदि उस जिस टेंस में उसी टेंस में चेंज करना। यदि सेड टू के बाद सेड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज करो, से है तो से रखना क्योंकि से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी प्रकार सेज है तो सेज ही रखना है, सेज टू आ रहा है, सेज टू आ रहा है तो टेल्स में और टेल में इसको चेंज हम करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के भीतर का भाग उसमें आगे असर्टिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। ये हो गया अपना पहला कार्य, यानी कि पहला काम हो गया। दूसरा कार्य क्या करते हैं हम, दूसरा कार्य क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आए कोमाज या कोमाज व इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड कोमाज, ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। इन्वर्टेड कोमाज को हटा देते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं या कोमाज होते हैं उनको हटाना होता है और उनको हटा करके आवश्यकता अनुसार सेंटेंस के अनुसार हमें क्या लगाना होता है, कनेक्टिव लगाना होता है। तो क्या करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होने पर असर्टिव सेंटेंस होने पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में, रिपोर्टेड क्लोज वाले भाग में जब कभी भी क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा आएंगे, इन्वर्टेड कोमा आएंगे, उनको हटा करके वहां पर किसका यूज करेंगे, हम कनेक्टिव दैट का यूज करते हैं। ये हो गया अपना दूसरा काम। और तीसरा काम क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज वाला मैं अलग से सारणी बताऊंगा तो उसको उसमें बताऊंगा। फिर बाद में तीसरा चौथा काम क्या हो गया, टेंस चेंज का काम हो गया। तो टेंस चेंज के लिए अलग से चार्ट बताऊंगा। उसके बाद में एडवर्बियल चेंज वो भी बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव का, किस प्रकार हम यूज करते हैं वो अपना हो गया कनेक्टिव का। असर्टिव सेंटेंस होने पर दैट होता है। अब बात करते हैं हम टेंस चेंज करने का काम, ठीक है। तो जब कभी भी टेंस चेंज करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, टेंस चेंज, ठीक है। किस प्रकार हम टेंस का परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो उसमें हम एक चार्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो टेंस चेंज करने का जो कार्य है वो किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस है तो उस टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं।
का कार्य करना है फिर वो टेंस में। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, टेंस किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब में एस या ईएस है, तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं ना। तो देखो प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस होता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब में एस या ईएस होता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ये हमने पढ़ा था, टेंस पढ़ा था उस समय। तो जब अपने पास में डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है यानी कि वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब में एस या ईएस होता है, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको किस में चेंज कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है उसको हम किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में या पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने प्रेजेंट सिंपल को हमने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया है। तो क्या बात समझ में आई कि जब कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। अगला देखो, यदि अपने पास में प्रेजेंट का ही निगेटिव सेंटेंस आ जाए, प्रेजेंट का ही कौन सा सेंटेंस आ जाए, निगेटिव, क्योंकि डू और डज कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो देखो डू और डज प्लस नॉट है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यदि अपने पास में प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल के निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज कर रहे हैं तो वही बात हो गई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल के निगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है यानी कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में उसको किस में चेंज करेंगे, वाज प्लस वाज वर या वर्ब में आईएनजी, वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज करेंगे। इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस डायरेक्ट में आता है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। इसी प्रकार अगला टेंस देखते हैं। देखो हैज और हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो जब कभी भी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो हैज हैव प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब में आईएनजी है यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां तक बात क्या समझ में आई कि हमने पढ़ा प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट यानी कि ये डायरेक्ट में है और ये किस में है, इनडायरेक्ट में है। किस में है, इनडायरेक्ट में। यानी कि प्रेजेंट यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट का पहला टेंस आ रहा है तो पास्ट इनडायरेक्ट। तो देखो क्या होगा, यदि क्या है डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो देखो डायरेक्ट में यदि प्रेजेंट आ रहा है, अब प्रेजेंट का पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट में यदि प्रेजेंट सिंपल का पहला है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल का पहला आ जाएगा यानी पास्ट का पहला टेंस आ जाएगा। कौन सा होता है, पास्ट सिंपल होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यदि इसमें डायरेक्ट में दूसरा टेंस आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर यदि प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर है कि जब क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आता है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है। तो जब अपने पास में सिंपल पास्ट डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज कर देंगे, यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस है उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट
परफेक्ट में। सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो डायरेक्ट में यदि सिंपल पास्ट है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय उसको किसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। इसके बाद में बात करते हैं डिड प्लस नॉट, वही हो गया सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, तो ये हो गया, ये किसका सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हो गया। इसके बाद में बात करते हैं वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये कौन से टेंस में आता है, वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, बताओ। पास्ट कंटिन्यूस में आता है। जब पास्ट कंटिन्यूस होगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस में हो जाएगा। यानी कि यदि वॉज या वार आएगा प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, तो उसको हम हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है कि कौन सा टेंस आएगा तो कौन से में चेंज करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट अगर टेंस आता है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट है वैसा का वैसा ही रखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, तो उसमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा वर्ब दे रखी है वैसी की वैसी ही यूज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब बात करते हैं अपनी विल और सेल की। जब डायरेक्ट में क्या दे रखा हो, विल सेल दे रखा हो, तो विल को तो वुड में चेंज करते हैं और सेल को किस में चेंज करते हैं, शुड में चेंज करते हैं। इसी प्रकार कैन को वुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं। मस्ट वाले में ध्यान रखना है, मस्ट को मस्ट भी रख सकते हैं और हैड टू भी कर सकते हैं। तो ये थे अपने टेंस का एक प्रकार से जानकारी की टेंस कौन सा टेंस होने पर कौन से टेंस में हम चेंज करते हैं। ये एक चार्ट के तरीके से आप इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट एक तरफ डायरेक्ट लिख करके उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो एक चार्ट बना लेना, चार्ट बना करके उसको आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट में होता है तो उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करते हैं। देखो बात करते हैं प्रोनाउन चेंज की। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन की जो अपने पास में टेबल है उसको हमें याद रखना है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं, सिंगुलर में आई, माई, मी, आई सब्जेक्टिव है। तो देखो ये जो कॉलम है ये सब्जेक्टिव होता है, यानी ये हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो ये पॉजेसिव वाला कॉलम है संबंध कारक, ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव कारक ये हमेशा क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, वी ओवर अस, सेकंड पर्सन यू, योर, यू, थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, और इट, इट्स, इट, प्लूरल हो जाएगा दे, देयर, देम। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। इसको हमें याद रखना है कि सब्जेक्टिव कौन से हैं, पॉजेसिव कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। क्योंकि जब कभी भी हम बात करेंगे कि जब हमें किसी भी सब्जेक्टिव को चेंज करेंगे, तो जैसे सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव है तो उसको हमेशा चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे मी हो गया किसी सेंटेंस का, तो यहाँ पर यदि अपने पास में सब्जेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्टिव इसका मी है, तो इस मी का फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको डिटेल से पढ़ते हैं कैसे करते हैं। जैसे क्या होता है, जब कभी भी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें रिपोर्टेड क्लोज का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये आई, माई, मी, वी ओवर अस, इनको क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, तो यहाँ पे देखो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये भाग जो होता है ये रिपोर्टेड क्लोज कहलाता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो जब कभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज
करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव है, ये भी क्या है, सब्जेक्टिव है। तो हमने क्या किया, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी का मी आ गया, कनेक्टिव दैट आ गया, और ये आई है सब्जेक्टिव है। देखो आई सब्जेक्टिव है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ही भी क्या है, देखो ही थर्ड पर्सन है, तो ही भी क्या है, सब्जेक्टिव है। तो हमें क्या करना, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो आई को किस में चेंज कर दिया, ही में, और एम था तो सिंपल प्रेजेंट था तो सिंपल पास्ट हो गया, बीजी का बीजी हो गया, नाउ को किस में चेंज कर दिया, देन में। एडवर्बियल होता है, एडवर्बियल चेंज वाला मैं बाद में बताऊंगा। तो एडवर्बियल नाउ को किस में चेंज कर दिया, देन में चेंज कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं रिपोर्टेड क्लॉज के सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से, यू वाले, यू, योवर, यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और इसका चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला भाग, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। तो देखो यहां पर यू सब्जेक्टिव है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो हमें देखो सब्जेक्टिव की जगह चेंज करना, तो जब कभी भी किसी भी केस को चेंज करते हैं तो केस है वो परिवर्तित नहीं होता। केस का मतलब कारक, यानी यदि हम किसी कर्ता कारक को चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कर्ता कारक ही लिखेंगे, कर्ता कारक ही लाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं लाएंगे, कर्म कारक नहीं लाएंगे। तो केस है यानी कारक कभी चेंज नहीं होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यदि हम सब्जेक्टिव की जगह यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्टिव ही लाएंगे। तो यहाँ पे देखो मी ऑब्जेक्टिव है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, तो मी का सब्जेक्टिव होता है आई। तो हमने क्या कर दिया, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी का मी आ गया, यहाँ पे कनेक्टिव दैट हो गया। यू देखो सब्जेक्टिव था तो इसका मी का सब्जेक्टिव निकाला, आई आया। वॉश की जगह वॉश्ड कर दिया, माई की जगह माई, योर की जगह क्या कर दिया, माई कर दिया, और फेस का फेस हो गया। इसी प्रकार देखो थर्ड पर्सन, इसमें क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड क्लॉज में यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। तो ये था अपना पर्सनल प्रोनाउन का। देखो जैसे ही सेड टू मी हिम राम प्लेज क्रिकेट, तो देखो यहाँ पे ही का ही आ गया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, हिम का हिम हो गया, कनेक्टिव दैट लगा दिया। राम किसी का नेम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं, तो राम का राम हो गया। प्लेज सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट कर दिया, क्रिकेट का क्रिकेट कर दिया। अब मोटी मोटी जानकारी, जो मुख्य जानकारी है वो आपको याद रखने लायक वो क्या है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो प्रोनाउन का कारक चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कारक चेंज नहीं होगा, केस पर्सन चेंज हो सकता है, यानी आप फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में जा सकते हैं, सेकंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में जा सकते हैं, या इसमें आ सकते हैं। लेकिन यदि आप सब्जेक्टिव की जगह यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव आएगा, और यदि आप ऑब्जेक्टिव की जगह यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आपके पास में एक नियम है जो वो क्या है, सन बटा 123, इसको याद रखना है। ये सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच में। इस नियम को आपको याद रखना है। ये नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। दूसरा क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच में तो नियम आएगा काम नहीं, और ये यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसका मतलब हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसका मतलब क्या हो गया, नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। ये हो गया अपना प्रोनाउन चेंज करने का कार्य। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कहाँ समझ में नहीं आया, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।